उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के अंतर्गत एलटी और प्रवक्ता की नई वैकेंसी निकाली जानी है वर्ष 2025 में। इसके लिए नई नियमावली बने भी 2 महीने से ज्यादा बीत गए हैं और लोक सेवा आयोग को माध्यमिक शिक्षा विभाग भी कई कई बार अधियाचन भेज चुका है। 2022 में अधियाचन गया था, 2023 में अधियाचन गया था, एक अधियाचन नया अभी भी गया था। इतना सब होने के बावजूद भी अभी तक वैकेंसी नहीं निकल रही है। ये वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है और इसके लिए वर्तमान में ऑफिशियल अपडेट क्या है, इसको लेकर के लोक सेवा आयोग का क्या पक्ष है, नया नोटिफिकेशन कब तक निकल सकता है, इन दो बड़े प्रश्नों के साथ साथ एक बड़ा विषय जो कि आयु में छूट है, नई वैकेंसी न निकलने के कारण से जो अभ्यर्थी ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए 3 वर्षों की छूट को लेकर के जो अभ्यर्थियों की मांग है, इन तीनों विषयों पर मैं आप लोगों से बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। विद्यार्थियों, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। प्रणाम निवेदित करता हूं आप लोगों को और संस्कृत पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारियां समय से पहुंच सके। पहली बात यह विद्यार्थियों कि अभी ये वैकेंसी क्यों नहीं निकली है, इसको लेकर के जब अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे तो लोक सेवा आयोग की तरफ से जो आयोग के सचिव हैं, उप सचिव हैं विनोद गौड़ जी, वो अभ्यर्थियों तक मिलने आए और उन्होंने एक बात कही कि हम वैकेंसी निकालना कब से चाहते हैं। इसमें विद्यार्थियों मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप लोग अपने मत भले ही कुछ भी रखिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि लोक सेवा आयोग ने ये बहुत मजबूत पक्ष अपना सरकार के सामने अड़िग पक्ष रखा हुआ है कि हम वैकेंसी तब निकालेंगे जब हमें एक स्पष्ट नियमावली और किसी तरह की विसंगति रहित अधियाचन दोगे। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि जिसने 3 साल लगा दिए नई नियमावली बनाने में और एक शब्द हटाने में, नई नियमावली में जो एक शब्द हटाया और एक नया पैटर्न चेंज किया, उस सबको करने में जो 3 साल लगा दिए हैं और बावजूद उसके जो अधियाचन भेजा है उसमें फिर आरक्षण की विसंगतियां हैं। अगर इतनी सी विसंगति जो है वो नोटिफिकेशन में रह जाती है, विज्ञापन में रह जाती है, तो वो वैकेंसी कोर्ट चली जाती है। हमें ये सुनने में, देखने में भले ही बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वैकेंसी निकल गई है, परंतु अगर वैकेंसी में कोई त्रुटि हो जाती है, नियमों में कोई त्रुटि हो जाती है, तो सब मेहनत करने के बावजूद भी, एग्जाम होने के बावजूद भी जो है विद्यार्थियों, उसका रिजल्ट जारी नहीं होता है, उस पर स्टे लग जाता है और अभ्यर्थी और अधिक प्रतीक्षा में उनका समय बीतता है। तो एग्जाम देने के बाद जो है, तैयारी करने के बाद आपका समय प्रतीक्षा में बीते, इससे बढ़िया ये है कि पहले सारी विसंगतियां जो है वो दूर कर ली जाए। तो इसको लेकर के लोक सेवा आयोग की ओर से कहा गया है कि भाई हमें माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जो अधियाचन भेजा है ना, उसमें आरक्षण की गड़बड़ियां हैं, आरक्षण की गड़बड़ियों को ठीक कर दे तो हम तुरंत नोटिफिकेशन निकाल देंगे। लिख रहे हैं जैसे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी हम तत्काल विज्ञापन निकाल देंगे। ये आयोग का पक्ष बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से है, जो कि इतनी बार कहने के बावजूद भी, इतनी बार स्पष्ट होने के बावजूद भी जो है वो विसंगतियां छोड़ दे रहे हैं। तो भाई विद्यार्थियों, अभी जो प्रश्न उठता है कि ऑफिशियल अपडेट ये है, वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी आ रही है, आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तैयारी नहीं होती है विद्यार्थियों, पहले से अपनी तैयारी करनी होती है, आपको अपनी तैयारी को धार देनी होती है, तब जाकर के आपका चयन हो पाता है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य जिसमें कि 9000 पदों पर वैकेंसी निकलनी एलटी और प्रवक्ता की, ठीक है विद्यार्थियों, तो बड़ी संख्या है इस बार, ताकि आप लोगों को अवसर मिलेगा इसमें। नोटिफिकेशन को लेकर के ये कहना तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि 1 महीने में, 2 महीने में, हालांकि मैं आपको लंबे समय से कहता रहा हूं कि इस महीने संभावना या 2 महीने में संभावना या 3 महीने में संभावना, परंतु जब तक ये सरकार जो है वो नहीं चाहेगी, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक ये इसको डिले करते रहेंगे। ब्यूरोक्रेसी जो है उत्तर प्रदेश की वो बिल्कुल शिक्षा के पक्ष में नहीं है। बहुत सारे विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, आप लोगों को इस पर भी मैं एक वीडियो बना करके बताऊंगा कि सरकार की ओर से क्या गड़बड़ की जा रही है, और इसके साथ साथ नियमों में जो है वो गड़बड़ियां की जाती हैं ताकि वैकेंसी को लटकाया जा सके। तो भाई विद्यार्थियों, ये तो हुआ नोटिफिकेशन कब आएगा, महीने, 2 महीने, 3 महीने में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, परंतु आप अपनी तैयारी को कीजिएगा। लेकिन मैं इस वीडियो को बना करके एक अपील आप लोगों से करना चाहता हूं। ये जो सरकारों की गड़बड़ियां हैं कि भाई वैकेंसी ना निकालना, सोचो वैकेंसी समय से निकलती, हर वर्ष जो है 1 वर्ष 1.5 वर्ष में अगर वैकेंसीज निकलती रहती, हर विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई करके उसको समय से अवसर मिलता, आज आप में से कितने अभ्यर्थी जो है वो सैलरी लेकर के अपना आगे का जीवन जो है वो अच्छा कर रहे होते। परंतु समय से सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, विद्यार्थी ओवरेज हो जाते हैं,
और ओवर एज होने के कारण से जो है फिर उनको अब वैकेंसी में अवसर भी नहीं मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए इन अभ्यर्थियों की ये मांग है और इनके साथ साथ मेरी भी ये मांग है कि नई वैकेंसी में अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया जाए। और विद्यार्थियों, ये मांग अगर आप सब लोग मिलकर के करेंगे, हम सब लोग मिलकर के इसके लिए आवाज उठाएंगे, ये मांग जायज है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 2018 में एलटी की वैकेंसी निकली थी, 2020 में प्रवक्ता की वैकेंसी मात्र 120 पदों पर निकली थी। तो भाई विद्यार्थियों, जब 8-8 10-10 वर्षों तक प्रतीक्षा सरकारें करा देती हैं तो इनको आयु में छूट देनी भी पड़ेगी। और ये जायज मांग जो है वो मानी भी जा सकती है। क्यों मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी ये वाली जायज बात आप लोगों की, क्योंकि 2027 में चुनाव है और चुनाव से पहले सरकारें जो है ना, अगर इनको ये भी कहो कि सिर के बल चल करके दिखाओ और पैर ऊपर करके चलो, वो भी कर सकते हैं नेता मिल करके। सब मांगे आप लोगों की मानी जा सकती हैं, बशर्ते एक होकर के आवाज उठाई जाए और हर माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर के, प्रदर्शन करके, ऑनलाइन। हम जैसे जो अध्यापक हैं, मैं और अध्यापकों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी ओर से आवाज उठाएं ताकि इनमें नई वैकेंसी में जो है वो छूट का प्रावधान किया जा सके। एक बार नोटिफिकेशन निकल गया और उसमें ये बात नहीं आई तो विद्यार्थियों मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अभी मैं ये चाहता हूं ये नया नोटिफिकेशन निकलने से पहले इसके लिए मांग की जाए। और ये जो मांग अभ्यर्थी ने की है, इसको अभ्यर्थियों को ये आश्वासन भी लोक सेवा आयोग ने दिया है कि हम शासन को अवगत करा रहे हैं आपकी मांगों से, ताकि शासन की ओर से कोई जवाब आ जाए। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे इस बात को लेकर के पहल करने की आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि आप लोग इसकी पहल जरूर करें और सभी अभ्यर्थी अपने अपने स्तर से अधिकारियों को या नेताओं को, अधिकारियों से कुछ नहीं होना है इसमें, नेताओं से होना है। जो भी नेता चाहेंगे, मुख्यमंत्री चाहेंगे, शिक्षा मंत्री चाहेंगे, एक कलम चलेगी और 3 वर्षों की छूट मिल जाएगी और ये मिलनी भी जायज है। क्या सोचते हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों के लिए ये जरूरी है और ये कोई वो नहीं है विद्यार्थियों, कोई ऐसी मांग नहीं है, ये अधिकार है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के कारण से जो है ये वैकेंसीज लटकती हैं और उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना विचार जरूर रखिएगा, क्या ये 3 वर्षों की आवाज उठाने के लिए आप लोग तैयार हैं? मैं बार बार इस बात को अपने मंच से आवाज उठाता रहूंगा और सरकार तक ये बातें पहुंचाते रहेंगे। प्रणाम।